बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर वीकेंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुज़श्ता वीकेंड का लेक्चर जो है वो आईपी एड्रेसिंग के मुतल्लिक था और काफ़ी अच्छा जो है मुझे उसका रिस्पांस मिला। स्टूडेंट ने पर्सनली जो क्वेश्चंस भी किए और मैंने पूरी कोशिश की कि उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी जो है वो किया जाए। रूटीन तो यही थी कि इस वीकेंड के ऊपर उसका नेक्स्ट जो स्टेप है केबलिंग के बारे में प्रैक्टिकली वो आप करके दिखाऊंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर आज का जो वीकेंड है इसकी जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो प्रिंटर के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर में भी है और थर्ड ईयर के अंदर भी मौजूद है। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक को हमें समझाया जाए ताकि ये हमारे जहन में सही तरह बैठ जाए और फिर हम जो नेटवर्क की तरफ जो बढ़ें। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीकेंड का लेक्चर होगा वो आईपी एड्रेसिंग के बाद जो है वो यूटीपी केबल जो है वो कितने टाइप्स की बनती है, स्ट्रेट केबल क्या होती है, क्रॉस केबल क्या होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर वो लेक्चर आएगा। आज के लेक्चर की तरफ जो बढ़ते हैं, मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंटर एंड इट्स टाइप। स्टूडेंट वैसे तो ये टॉपिक आप छोटी क्लासेस से प्राइमरी हिस्से से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो लोग ये कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने इस प्रेजेंटेशन में कोशिश की है कि कुछ नई चीज़ें इसमें शामिल करूं और होप्स हो कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको जो मिले। और इसके अलावा इसकी जो आखिरी स्लाइड है उसको गौर से देखिएगा। सारा नॉलेज उसके अंदर है, प्रैक्टिकल नॉलेज है कि किस तरह अगर आप वर्ड एक्सेल वगैरह में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंटर को कैसे जो है वो यूज करते हैं, उस स्लाइड को गौर से देखिएगा। और उम्मीद है कि वो मसला भी जो लोग प्रैक्टिकली कुछ ऑफिस में काम करते हैं तो जब वो प्रिंट निकालते हैं तो देन उनको काफी प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। तो आखिरी स्लाइड के ऊपर वो आपको चीज जो समझाई जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ जी। डिफाइन प्रिंटर। प्रिंटर है क्या? ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, एक आउटपुट आला है दैट प्रिंट्स कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर प्रिंट करता है, सिंबल्स प्रिंट करता है और ग्राफिक्स प्रिंट करता है। किसके ऊपर जी? पेपर के ऊपर। प्रिंटर इज आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी जनरेटर। देखिए इसको हार्ड कॉपी जनरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आउटपुट हमें जो देता है उस आउटपुट को हम छू सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं। वो पेपर होता है, पेपर के ऊपर आपकी लिखाई हुई होती है, आप उसको टच कर सकते हैं फिजिकली। तो लिहाजा क्योंकि ये पेपर वो जनरेट करता है जो कि हार्ड कॉपी होती है, उस वजह से इसको क्या कहते हैं जी? हार्ड कॉपी जनरेटर। अब इसकी जो आउटपुट होती है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। यानी वो जो पेपर प्रिंट से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी जो है वो कहा जाता है। प्रिंट क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन रेट। यानी किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी होगी, प्रिंट की क्वालिटी के प्रिंट कितना क्लियर होगा, ये डिपेंड करता है जी रेजोल्यूशन रेट के ऊपर। अब ये रेजोल्यूशन रेट क्या है? अमूमन तो ये हमारी जिंदगी में बड़ी चीज जो मैटर कर गई है जी। आपने मोबाइल लिया है तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, उसके कैमरे की रेजोल्यूशन कितनी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरी शक्ल में भी और अल्फाज में भी बताऊंगा कि रेजोल्यूशन होती क्या है। पहले तो ये देख लें कि रेजोल्यूशन को मैयर किया जाता है एक यूनिट के अंदर जिसे कहते हैं डीपीआई, डॉट पर इंचेस। क्या कहते हैं जी? डॉट पर इंचेस। डॉट कहते हैं नुक्ते को, इसको कहते हैं जी नुक्ते को, डॉट पर इंचेस। अब ये डॉट पर इंचेस, डॉट क्या होते हैं कंप्यूटर की जुबान में? इनको पिक्सल भी कहा जाता है। ठीक है जी। ए डिस्प्ले डॉट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले डॉट, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? पिक्सल कहा जाता है। अब एक इंच के अंदर, एक इंच के अंदर कितने डॉट्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डॉट पर इंचेस, या क्या कहते हैं उसे? रेजोल्यूशन रेट। एक इंच एरिया के अंदर कितने डॉट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट आप में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि कभी कभार गांव में जब शादी होती थी तो वहां पे एक खुशामदीद का बोर्ड बना हुआ होता था और उस बोर्ड के ऊपर क्या होता था? छोटे छोटे बल्ब जो लगे हुए होते थे और वो बल्ब जब रोशन होते थे तो ऐसे लफ्ज जो बन जाता था। तो वो बल्ब को अगर मैं आपको, अगर मैं उन बल्ब को पिक्सल कहूं तो ये गलत ना होगा। अब इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद चले जाएं तो वहां पे आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर डिजिटल घड़ियां बनी हुई चौक के अंदर। तो वो क्या होता है? बल्ब लगे हुए उनके अंदर, वही बल्ब जो है वो ऑन होके 7 भी बनाते हैं, वही बल्ब ऑन होके 2 भी बनाते हैं। अब उनके अंदर अगर बल्ब ज्यादा हो तो लफ्ज क्या होता है? वाजिया होता है। और अगर उनके अंदर डॉट्स जो कम हो तो चीजें जो वाजिया नहीं होती। ये क्या लिखा हुआ? तो लिहाजा इसी तरह जैसे यहाँ पे देखें ये एक इंच का एरिया, कितना है जी? 1 इंच का एरिया है। अब यहाँ पे डीपीआई है कितना? 10। यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट आ रहे हैं? 10। ये रिजल्ट देखें, इतना क्लियर नहीं है। इसको देखें, ये है जी 20 डीपीआई। ठीक है जी।
पीपीआई भी कहते हैं पिक्सल पर इंचेस, और अगर आप उसको डांट गए तो डीपीआई। अब ये है जी 100 डीपीआई, 100 डीपीआई, ठीक है जी। अब देखें ये सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट जो दे रहा है, इसके मुकाबले में ये बहुत बेस्ट है। अब प्रिंटिंग के लिए जो सबसे बेस्ट रेट होता है वो भी नोट कर लें, वो होता है जी 300 डीपीआई। 300 डीपीआई जो है इसको बेस्ट जो है वो ग्राफिक्स में माहिर किया जाता है। जो लोग लोगो डिजाइनिंग का काम करते हैं दे नो बेटर कि 300 डीपीआई जो है। अब इसमें ये देख लें कि जितना डीपीआई का रेट आप बढ़ाते जाएंगे ना, उतना फाइल का साइज भी बढ़ता जाएगा। फाइल की कैपेसिटी यानी अगर एक फाइल पहले 2 MB की है, तो अगर आपका उसका रेजोल्यूशन रेट बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो 40 MB की बन जाए, और अगर 1 GB की है तो हो सकता है 1.5 GB की बन जाए। तो जिस तरफ आपको एक फायदा भी होगा, दूसरी तरफ आपको नुकसान भी होगा। हायर क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन हाई रेजोल्यूशन, कि किसी भी पेज की लिखाई की क्वालिटी कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करती है कि उसका रेजोल्यूशन रेट कितना हाई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे हाईएस्ट कितना है 300, अगर मैं यहाँ 100 है, अगर मैं 300 लूँ तो वो ए और ज्यादा वाज़ेह होगा। अब ये देखें, ये ए 10 डीपीआई से मिलकर बना है और ये 100 डीपीआई से बना है, ज्यादा वाज़ेह कौन सा है? ये वाला वाज़ेह है। तो ये आपको समझ आ गया कि रेजोल्यूशन रेट क्या होता है, कि 1 इंच स्क्वायर एरिया में कितने पिक्सल या कह लें या कितने डॉट्स कह लें वो आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन रेट। और हाई क्वालिटी डायरेक्टली मैटर करती है किसके साथ? हायर रेजोल्यूशन रेट के साथ, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट जो स्लाइड की तरफ, टाइप्स ऑफ द प्रिंटर। हमने देख लिया कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब ये प्रिंटर जो है वो दो तरह के होते हैं जी, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है जी। और नीचे उनकी मिसालें हैं, इंपैक्ट में डेजी व्हील आता है, डॉट वेक्टर्स आता है, इसके अलावा और भी आते हैं, लेकिन ये दो ज्यादा जो है वो मशहूर हुए हैं। इसी तरह इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, वैसे तो कुछ और भी आते हैं, लेकिन ये ज्यादा वक्त के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो है वो इनको ज्यादा जो है वो कह लें कि आप प्रोजेक्शन जो मिली है इन प्रिंटर्स को। अब हम इस कैटेगरी को वन बाय वन विद देयर एग्जांपल जो है वो देखेंगे। इंपैक्ट प्रिंटर्स, इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं उसके लिए जरा पहले ये इस तस्वीर को देखें। आप कहेंगे सर ने तस्वीर क्या लगा दी है, इस तस्वीर का रिलेशन बन रहा है। देखिए ये, इसको हम अपनी जुबान में ठप्पे वाली प्रिंटिंग कहते हैं। अमूमन सिंध में जो अजरक बनती है, एक हमारा सकाफती जो कपड़ा है, उसमें इस तरह का एक प्रिंटिंग सा ठप्पा होता है, उसको स्याही में भिगोया जाता है या रंग में भिगोया जाता है और उसको पेपर के ऊपर हिट किया जाता है, ठीक है। जब ये पेपर के ऊपर हिट करता है तो तब वहां जाके वो फूल पत्तियां जो है वो बनती है। आपने शादी पे देखा होगा छोटी बच्चियां मेहंदी लगवाती हैं, तो उनके पास भी इस तरह लकड़ी का एक ठप्पा सा जो बना होता है जिसको वो कलर में भिगोती हैं और हाथ के ऊपर लगाती हैं। तो ऐसी प्रिंटिंग जिसमें आपका प्रिंटिंग मैकेनिज्म उस सर्विस को टच करे जहां पे उसने प्रिंटिंग करनी है, इस प्रिंटिंग को कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटिंग। इसकी एक और मिसाल भी आपको देता हूं। आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर में क्या होता है कि आप जो भी की दबाते हैं उसके आगे एक स्टिक लगी होती है और स्टिक के एंड में वो की हथौड़े की शक्ल में बनी होती है, ठीक है जी। अब जो ही आप की दबाते हैं वो हथौड़ा पीछे हवा में लहरा के तो फिर पेपर पे जाके बचता है। अब आपने देखा होगा कि अगर एक पेज आपने जो है वो एक पेज के ऊपर प्रिंटिंग करनी है तो आपने स्प्रिंग को थोड़ा टाइट करते हैं ताकि ज्यादा जोर से वो थोड़ा ना लगे और पेज जो फट ना। लेकिन अगर उन्होंने दो दो तीन तीन कापियां बनानी हो तो फिर वो स्प्रिंग को टाइट करते हैं और थोड़ा जो है वो ज्यादा तेजी से हवा में उछल के लगता है पेपर के ऊपर, तो वहां पे जाके जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है जी। अब आते हैं, ये आपको समझ आ गया कि इंपैक्ट प्रिंटिंग क्या होती है। वो प्रिंटिंग जिसमें प्रिंटिंग करने वाला हिस्सा उस सर्विस को जाके टच करता है जहां पे उसने प्रिंटिंग करनी है। तो those printers in which printing mechanism actually, अब प्रिंटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? वो हिस्सा, ऐसे तो प्रिंटर में बेशुमार हिस्से होते हैं, लेकिन वो हिस्सा जो एक्चुअली प्रिंटिंग कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंटिंग मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? प्रिंटिंग मैकेनिज्म, ठीक है जी। एक्चुअली स्ट्राइक्स द पेपर टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन द पेपर आर कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर। वो प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने वाला हिस्सा सही हालत में पेपर को जाके हिट करता है और वहां पे वो चीज बनती है, उसे कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। These printers are slower in speed, इनमें स्पीड बहुत जो स्लो होती है, ये आवाज बहुत ज्यादा, इनका नॉइज बहुत होता है। अमूमन अगर जो लोग मीरपुर में रहते हैं तो अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्रांच में गए हो तो वहां पे स्टिल ये प्रिंटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आके जो है वो इसको उन्होंने कम कर दिया है। फिर आप जितने भी ये टिल शॉप देखते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे आपको बिल दिए जाते हैं, अमूमन वहां पे जो छोटे प्रिंटर्स लगे हुए होते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं, उनकी प्रिंटिंग
इम्पैक्ट वाली होती है। ये आगे आपको समझ भी आएगी कि क्यों इम्पैक्ट वाली होती है। दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कॉस्ट इज वेरी लो इन इम्पैक्ट प्रिंट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रिंटिंग जो करनी होती है। वो लोग जो कि सरकारी मुलाजम है, आपकी जो सैलरी स्लिप आती है, तो सैलरी स्लिप जो है इसका पेज भी स्पेशल होता है, रिम की शक्ल में होता है, और आपने देखा है इसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी हुई होती है। यानी अगर आपका लफ्ज आपका जैसे मेरा नाम नईम है, तो एन जो है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, इसको डॉट प्रिंटिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये प्रिंटिंग बहुत सस्ती होती है। जो जहां पे आपने हजारों की तादाद में प्रिंट निकालने हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यूज किया जाता है। दीज प्रिंटर यूज स्पेशल पेज फॉर द प्रिंटिंग। आप देख लें कि आप नेशनल बैंक में जाए, उन्हें कहें जी आपको जो बैंक स्टेटमेंट दें। अब तो लेजर प्रिंटर आ गए। पहले पहले वो डॉट मैट्रिक्स का जो पेज निकलता था उसके दोनों तरफ सुराख होते थे। वो अलग पेज नहीं होता, वो एक पूरा दस्ता आता है, और जहां पे प्रिंटिंग खत्म होती है वहां से उसको फाड़ते हैं। जैसे आप देख लें कि एटीएम मशीन है, तो एटीएम में वो पूरा रूल डालते हैं अंदर, और वो रूल से पेज निकलता रहता है, और जहां पे आपकी स्लिप निकलनी होती है वो स्लिप फिर जो कट के बाद जो निकलती है। इसी तरह आप मेगा मार्ट में जाए तो बिल आपको जो देते हैं, वो बिल एंड में क्या होता है, हाथ से उसको वो फाड़ते हैं ताकि पिछले रिम के साथ उसका ताल्लुक जो कट जाए। जबकि आम लेजर में होते हैं वो तो पूरे पूरे पेज होते हैं ना। तो इन प्रिंटर्स का जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इनका पेज भी स्पेशल होता है। अब इसकी दो जो मशहूर किस्में हैं वो है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। कौन सा जी? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब मैं इनको वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जी डॉट मैट्रिक्स। याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं जी चौकोर चीज को, डॉट छोटे छोटे डॉट्स। तो अगर आप इनको देखें, जैसे ये जीरो लिखा हुआ है, तो ये जीरो किन से बना हुआ है? डॉट से मिलकर बना हुआ है ना। तो इस प्रिंटिंग को डॉट प्रिंटिंग भी कहा जाता है। तो अब हम आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रिंट हेड। यहां का जो प्रिंटिंग है ये आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और मैंने जो पेज की बात की थी, देखें इसके पेज के स्पेशल दोनों तरफ क्या हुए, छोटे छोटे सुराख बने हुए। ये हमारी जो सैलरी स्लिप्स आती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उनके पेज के भी दोनों तरफ इस तरह के सुराख होते हैं। तो अब ये पूरा प्रिंटर है, लेकिन इसके अंदर एक खास हिस्सा है जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको कहते हैं हेड। ये आपको दिखाया गया है हेड। हेड के अंदर क्या होते हैं? पिन्ने होते हैं, सुइयां होती हैं छोटी छोटी। ठीक है जी। जो कि रिबन के साथ गीली हुई होती हैं। अमूमन इन पिन की तादाद 9 से लेके 24 तक होती है। अब जब आपने ए लिखना है तो कुछ पिनें नीचे चली जाएंगी, कुछ हवा में ऊपर रह जाएंगी। वो जो नीचे गई हैं वो जाके पेज को हिट करेंगी और वहां पे डॉट बनाएंगे। जैसे आप इमेजिन करेंगे 24 पिनें हैं, उनमें से कुछ पिनें पीछे रह गई हैं, कुछ आगे गई हैं जिन्होंने जाके पेपर को हिट किया है। और वो कौन सी पिनें थी? वो ये बनी, और वहां पे उन्होंने से का नुक्ता जो है वो छोड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि प्रिंटिंग करने वाला जो हिस्सा उसको कहते हैं प्रिंट हेड। ये होता है जी प्रिंट हेड। ये आपको नजर भी आ रहा है, ये वाला, ये इसकी पिनें, इनकी तादाद 9 से लेके 14 तक होती है। इट्स स्पीड मेजर्स इन कैरेक्टर पर सेकंड। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है जी, लिहाजा इस वजह से इसकी स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड में, यानी एक सेकंड में ये कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है, उस लिहाज से नापा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्पीड इज 350 से लेके 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड इसकी स्पीड हो सकती है। मॉडल पे डिपेंड करता है। कुछ मॉडल्स की स्पीड आपको नीचे वाली रेंज की तरफ मिलेगी, कुछ को हाई रेंज की तरफ जो है वो मिलेगी। ये स्टिल ये प्रिंटर जो है वो फील्ड में यूज हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज वेरी हाई। ठीक है जी। सॉरी, इसमें ये यहां पे गलत हो गया, लो यहां पे लिखना जी। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज वेरी लो। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बड़ी लो होती है। ठीक है, अल्फाज से इस तरह से पढ़े नहीं जाते। प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। अब जब ये हेड जो मूव करता है ना, तो लगातार कर की आवाज आती है आपको। कभी आपको ये किसी जगह जाने का मौका मिला जहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम कर रहा हो, तो आप कमरे से बाहर ही होंगे तो इसके प्रिंटिंग की आवाज आपको आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। प्रिंटिंग कॉस्ट इज वेरी लो, क्योंकि पर पेज कॉस्ट हमें बड़ी थोड़ी पड़ती है, उस वजह से लोग फिर इसको ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा, इस प्रिंटिंग का एक फायदा ये भी होता है स्टूडेंट, ये भी आपको बताता चलूं, यूनिवर्सिटी इस प्रिंटिंग को यूज करती है सनदों के ऊपर। क्यों? क्योंकि डॉट मैट्रिक्स की जो प्रिंटिंग होती है ना, इसमें चीटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। यानी डॉट वाला नंबर बनाना या डॉट वाला ए लिखना, उसको फोटोशॉप करना या उसमें तब्दीली करना, ये बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू इस तरह की अल्फाज के जो कि डॉट से नहीं बल्कि पूरा जो प्रिंट हुए हुए।
तो अमूमन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन प्रिंटिंग को, वहां भी उनको कास्ट भी कम पड़ती है, और दूसरा इसमें फोटोशॉप करना, उसमें किसी किस्म की चीटिंग करना, ये थोड़ी जो वो मुश्किल होती है। तो ये आपने देखा जी, ये आपके सामने एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये उसकी प्रिंटिंग की कुछ मिसालें मैंने आपको दिखाई कि इसके अल्फाज जब प्रिंट होते हैं तो इस तरह के दिखते हैं, और ये इसका हेड है जो कि प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, जो कि एक्चुअल जो प्रिंटिंग करते हैं। तो आपसे पूछे कि डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटिंग करने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? प्रिंट हेड। आगे चलते हैं जी, डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर्स आर वर्क जस्ट लाइक टाइपराइटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टाइपराइटर का बताया था कि टाइपराइटर की जो कीज होती हैं उनके आखिर में ऐसे अल्फाज बने होते हैं, जैसे अगर आप गौर से देखें तो इस की के आखिर में क्या बना हुआ है जी? डी बना हुआ है, और ये डी हथौड़े की शक्ल का होता है। ठीक है, जब आप की दबाते हैं तो ये हथौड़ा पीछे हवा में आता है, ऐसे हवा में उठता है और फिर जोर से जाके पेपर पे स्ट्राइक करता है, जैसे यहाँ पे स्ट्राइकिंग हो रही है, आपको नजर आ रही? ठीक है जी। अब कहता है डेजी व्हील जो है वो बिल्कुल जो किस तरह काम करता है? टाइपराइटर की तरह। प्रिंटिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रिंटिंग व्हील और डेजी व्हील। इसका जो प्रिंटिंग वाला हिस्सा है वो ये, इसको प्रिंटिंग व्हील भी कहते हैं और इसको डेजी व्हील भी कहा जाता है। डेजी फूल के पत्ते जो होते हैं, जिसकी पंखड़ियां होती हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक डेजी व्हील प्रिंटर पड़ा हुआ है, दिखने में ये डॉट मैट्रिक्स है चाहिए, लेकिन अंदर इसका मैकेनिज्म मुख्तलिफ। ईच पेटल, पेटल कहते हैं जो पत्ती को, ऑफ डेजी व्हील कंटेन्स ए करैक्टर। कहते हैं ये जो फूल है डेजी का, इसके जितनी भी पत्तियां हैं हर एक के एंड में एक जो करैक्टर है, जो कोई ना कोई या डिजिट है, कोई ना कोई। ए मोटर रोटेट्स द व्हील। जो भी अल्फाज प्रिंट होना होता है ये घूमती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और एग्जैक्टली आपका करैक्टर यहां नीचे आता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? हैमर इसके ऊपर आगे बढ़ता है जाके। ए हैमर स्ट्राइक द पेटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन डिजायर करैक्टर रीचेस ऑन द पोजीशन। यानी आपने यहाँ ए टाइप करना है तो ये देखिए ये व्हील जो घूमेगा और यहाँ ए आएगा, तो जब इसके ऊपर हैमर बजेगा और वो हैमर इसको पेपर के साथ स्ट्राइक करवाएगा और वहां पे ए जो टाइप हो, जैसे यहाँ पे इसने ए टाइप किया, टी टाइप किया। अब टी कहीं नीचे था तो क्या होगा? पहले व्हील जो घूमेगा, टी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा और फिर जो हैमर की स्ट्राइक होगी। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज बेटर देन द डॉट मैट्रिक्स। अब डॉट मैट्रिक्स के अल्फाज देखें और इसके अल्फाज देखें, इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर है किसके मुकाबले में जी? डॉट मैट्रिक्स। स्पीड इज स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स। स्पीड क्यों स्लो है? जरा बार बार व्हील घूमेगा तो उसको अल्फाज जो टाइप करते हुए टाइम लगेगा। सो ये दो प्रिंटर स्टूडेंट आपने देखे, एक डेजी व्हील और एक डॉट मैट्रिक्स। इसमें जो डॉट मैट्रिक्स है वो स्टिल यूज हो रहा है। ठीक है जी, मार्केट में आपको बेशुमार जगहों पे यूज होता हुआ नजर आता है। तो ये दो मशहूर किस्में होगी जी किसकी? इंपैक्ट प्रिंटर्स की। अब चलते हैं जी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की। Those printers in which printing mechanism not strike the paper। इम्पैक्ट में क्या होता था? जैसे आपको मैंने वो अजरक वाली मिसाल दी कि वो पेपर को जाके या कपड़े को जाके हिट करता है प्रिंटिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है? प्रिंटिंग मैकेनिज्म नॉट स्ट्राइक द पेपर, उसको हिट नहीं करता। इनफैक्ट दे यूज स्प्रे टेक्निक टू प्रोड्यूस आउटपुट। इसमें क्या होता है? दूर से रहते हुए वो स्प्रे का छिड़काव करता है या टिनी डॉट्स ऑफ इंक फेंकता है। जैसे आपने देखा हो कि फसलों पे जब स्प्रे किया जाता है तो नोजल को बिल्कुल पत्ते के साथ नहीं रखा जाता, बल्कि हवा में रख के हवा का छिड़काव किया जाता है। आजकल देखें लड़के जो कलर की बोतल इस्तेमाल करते हैं दीवारों के ऊपर लिखने के लिए, तो वो दूर से उसका स्प्रे का जो है वो पुश करके उसको, तो दूर से वो स्प्रे होती है दीवार पे, उससे वो क्या करते हैं? अल्फाज लिखते हैं। ऐसी प्रिंटिंग को नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसमें आप सतह को टच नहीं करते बल्कि दूर रह के स्प्रे वाला या इंक फेंकने वाला जो काम जो करते हैं। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, सो दीज प्रिंटर्स आर फास्ट इन द स्पीड, क्योंकि इसमें इनको बार बार पेपर को हिट नहीं करना पड़ता, तो उस वजह से इनकी स्पीड उन प्रिंटर्स के मुकाबले में बहुत बेहतर है जो कि इंपैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। दीज प्रिंटर्स हैव नॉइज लेस प्रिंटिंग। इनमें आवाज बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी बहुत आवाज आएगी आपको, वो भी अंदर जो है वो ड्रम के चलने की या कार्ट्रिज के मूव करने की। ठीक है जी। प्रिंटिंग कॉस्ट इज मच हायर इन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। हाँ, ये आपने ध्यान में रखना है कि इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट इंपैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी भी बेहतर है और उसके अलावा जो है वो आपको आउटपुट भी जो बेहतर जो है वो मिलती है। अब इसके जो मशहूर प्रिंटर हैं उनमें एक ज्यादा मशहूर हुआ है इंकजेट और दूसरा है जी लेजर प्रिंटर। ठीक है, एक इंकजेट और दूसरा लेजर प्रिंटर। ये दो प्रिंटर हैं जो कि जिन्होंने ज्यादा मार्केट में जो जगह बनाई है और यूज हो रहे हैं।
तो ये आपको दिखाया मैंने तस्वीर की शक्ल में कि किस तरह जो है वो एक प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो दूर रहते हुए टिनी डॉट्स ऑफ इंक जो फेंक रहा है ड्रॉपलेट, और ये समझ लें ये पेपर की तह, ये क्या है, ये पेपर की तह है जिसके ऊपर जो है वो इंक जो है उसको, और ये अल्फाज की तह जो बनती जा रही है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले जी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जो कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग है उसके अंदर आप पेपर को टच नहीं करते। ये देखें, इसकी आउटपुट देख लें, ये यहाँ पे तस्वीर में भी आपको दिखाया हुआ है एप्सन का एक जो इंकजेट प्रिंटर है। एप्सन जो कंपनी है जिस HP और इस तरह के बेशुमार है। प्रिंटिंग मैकेनिज्म, अब वहां पे एक के प्रिंटिंग मैकेनिज्म को हमने क्या कहा था, प्रिंटिंग हेड, दूसरे को क्या कहा था, डेजी व्हील। अब यहाँ पे ये इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कार्ट्रिज। क्या कहते हैं, कार्ट्रिज। कार्ट्रिज स्टूडेंट बेसिकली इंक्स होती हैं इनके अंदर, और वो इंक्स जो लिक्विड की शक्ल में होती है। एक कार्ट्रिज आती है RGB की, रेड ग्रीन और ब्लू, यानी उसमें 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, और एक आती है ये वाली, और इनके अलावा एक ब्लैक भी होती है। ठीक है, अब एक जो है वो कलर की नई टेक्निक आई है, इसे कहते हैं CMYK। कलर की 2 टेक्निक होती हैं, एक होती है RGB रेड ग्रीन ब्लू, और एक जो है वो CMYK है। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करते हैं उन्हें ज्यादा पता, सियान मैजेंडा येलो और ब्लैक। ठीक है जी, और यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू। अब यहाँ पे ये जो प्रिंटर है इसमें कौन सी कार्ट्रिज है जी, CMYK वाली। ठीक है, अब इसके प्रिंटिंग मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, कार्ट्रिज। प्रिंट कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूर से रहते हुए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि ये ड्रॉप्स जो फेंकता है। ठीक है जी, और वहां पे या तो आप इससे तस्वीरें बना सकते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है, या आप इससे कैरेक्टर जो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। कलर भी निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो कौन सा प्रिंट निकालना चाहते हैं। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड जो है वो 10 पेजेस पर मिनट से लेके 35 पेजेस पर मिनट होती है इसकी स्पीड। ठीक है जी, ग्राफिक प्रिंटिंग स्पीड इज बिट स्लोअर देन द टेक्स्ट प्रिंटिंग। हाँ, अगर आप तस्वीरें प्रिंट कर रहे हैं तो फिर ये स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ये जो स्पीड उसने बताई है ये टेक्स्ट की अल्फाज के लिए 10 पेजेस से लेकर 35 पेजेस पर मिनट, मुख्तलिफ मॉडल जो है मुख्तलिफ आपको स्पीड देंगे, लेकिन जब आप तस्वीरें प्रिंट करेंगे तो फिर स्पीड थोड़ी जो कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज लेस देन द लेजर प्रिंटर। इनकी जो है वो कीमत जो है वो लेजर जेट प्रिंटर के मुकाबले में ये सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं, अब आपको बताता हूं। इसका जो प्रिंट है स्टूडेंट वो बहुत जो है वो कॉस्टली पड़ता है आपको एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर के। लेजर में भी ब्लैक एंड व्हाइट भी आते हैं और कलर भी दोनों आते हैं। ठीक है जी, अब इसका जो प्रिंट है वो महंगा पड़ता है। क्यों, अगर आप इंक यूज नहीं करते तो वो पड़े पड़े ड्राई हो जाती है। इमेजिन करें कि आपने 4,500 या 4,000 का इंक का सेट लिया, और अभी आपने 8-10 प्रिंट निकाले कि महीना 1.5 महीना आपने यूज नहीं किया, तो उसके बाद एंड में पता लगा जी कि जो है ना वो तो आपकी इंक सी ड्राई हो गई, तो वो आपका पैसा जो है वो जाया हो गया। ठीक है जी, तो उस वजह से क्योंकि लोग इसको इतना प्रेफर नहीं करते, तो इस वजह से ये लेजर के मुकाबले में इनकी कॉस्ट प्राइसिंग जो प्राइस है वो ये इनकी कम है। आउटपुट ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज वेट एंड इट टेक लिटिल टाइम टू ड्राई। ये ध्यान में रखिएगा कि इन प्रिंटर से जो आप प्रिंट निकालते हैं वो गीला होता है, यानी उसके ऊपर फौरन निकलते साथ अगर आप हाथ मारेंगे तो वो इंक होती है, वो इंक जो फैल जाती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ड्राई इंक नहीं होती, लिक्विड इंक होती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आप उसको छोड़ें तो वो ड्राई होता है। सो ये था स्टूडेंट इंकजेट प्रिंटर, जिसमें आपको प्रिंटर भी दिखाया और ये बताया कि कार्ट्रिज क्या होती है। बाकी आप गूगल करके ये देख सकते हैं कि कि किस तरह कार्ट्रिज उतारी जाती है और किस तरह कार्ट्रिज लगाई जाती है। अब आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि रीफिलिंग का ऑप्शन रखा गया, वो सस्ता पड़ता है। जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उन्होंने बड़ी बड़ी बॉटल्स जो ली होती हैं, वो बॉटल जो सस्ती पड़ती हैं, और उन बॉटल्स के साथ पाइप लगा के डायरेक्ट जो प्रिंटर में दिया होता है। ये आपको प्रिंटर के साथ एक मैकेनिज्म अब लाहौर से जो मिल जाता है कि भाई हमें रीफिल बॉटल्स के साथ इसको साथ अटैच जो करके दें, क्योंकि ये कार्ट्रिज जो महंगी पड़ती है रीफिल बॉटल्स, क्योंकि वो कैपेसिटी बड़ी होती है, ज्यादा होती है, तो देन उनका प्रिंटिंग थोड़ा सा सस्ता जो पड़ जाता है। अब आते हैं फाइनल प्रिंटर है हमारा जी, लेजर प्रिंटर। लेजर इज ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड टोनर। इंकजेट में क्या कहा, कार्ट्रिज, और यहाँ पे क्या होता है, टोनर। जितने भी लोग हम ऑफिस के अंदर प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर
बल्कि कहें कि 99% जो प्रिंटर हैं वो लेजर प्रिंटर ही यूज हो रहे हैं, और वो लोग जो यूज करते हैं वो टोनर से अच्छी तरह फेमिलियर हैं। इसको कहते हैं जी टोनर। ठीक है जी। जो लोग नहीं यूज करते वो भी देख लें कि इसको टोनर कहा जाता है, और इस टोनर के अंदर स्याही पड़ती है, ड्राई इंक, सूखा हुआ पाउडर होता है वो, ड्राई इंक होती है। उसमें क्या थी, लिक्विड इंक थी कार्ट्रिज के अंदर, इसके अंदर ड्राई इंक होती है। ठीक है जी। इन पाउडर फॉर्म use laser beam to burn special powder on the page to produce text and graphics। तो ये क्या करता है, लेजर बीम यूज करता है उस पाउडर को पेपर के ऊपर मुंतकिल जो करता है, और उससे अल्फाज भी बनाता है और तस्वीरें भी बनाता है। आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर, इसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ही वक्त में पूरे पेज की प्रिंटिंग करता है। लेजर प्रिंटर स्पीड इज फ्रॉम 5 to 300 पेजेस पर मिनट है। ठीक है जी। इसकी स्पीड कितनी है, 5 से लेके 300 पेजेस पर मिनट है। लेजर प्रिंटर प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन, इसकी जो रेजोल्यूशन होती है जी वो 1200 डीपीआई। 1200 यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं जी, 1200 डॉट्स हैं जो आपके 1 इंच का एरिया जो बनाएंगे। तो फिर आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्वालिटी कितनी होगी। लेकिन जितना आप डीपीआई ज्यादा रखेंगे उतना ही आपकी इंक भी ज्यादा इस्तेमाल होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेजर प्रिंटर हैव हाईएस्ट स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, सब प्रिंटर्स में सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो लेजर प्रिंटर की होती है। और आउटपुट ऑफ लेजर प्रिंटर इज ड्राई, जैसे इंकजेट में हमने कहा कि वो थोड़ा सा वेट होता है हमारी आउटपुट, तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हार्ड कॉपी निकलेगी वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होगी, बल्कि आप हाथ से छुएंगे तो थोड़ी भी आपको गर्म भी जो फील होगी। ठीक है। अब ये जो कार्ट्रिज है ये कहाँ लगती है जी, ये आपके सामने मैंने एक HP लेजर जेट प्रिंटर है, 1006 है उसका मॉडल है। इस हुक को जब आप ऊपर करते हैं तो यहाँ पे ये चीज जो फिट होती है। ठीक है जी। इंशाल्लाह किसी दिन प्रैक्टिकली कार्ट्रिज को निकालना और उसको फिक्स करना, इसके ऊपर भी एक लेक्चर जो बनाऊंगा, अपनी राय दीजिएगा कि क्या वो लेक्चर आपको डिलीवर किया जाए कि जिसमें प्रिंटर के अंदर से कार्ट्रिज को लगाना और कार्ट्रिज को निकालना और उसकी सफाई करना हल्की फुल्की, वो आपको सिखाया जाए। क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल। प्रिंटर आपके पास मौजूद है, दफ्तर में इंस्टॉल हुआ है, नई नई जॉब्स हुई है, आपने प्रिंट निकालना। तो मेरे पास, अब याद रखिएगा स्टूडेंट, एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा प्रिंटर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आप कमांड किसी एक ही प्रिंटर को भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने जो कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रेजेंटेशन को थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी स्लाइड है। तो हम चलते हैं एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप रिपोर्ट्स, लेटर, बुक्स वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह भी यहाँ पे जो बन सकते हैं इवन। तो इसके अंदर आपने कोई चीज जो टाइप की, कोई नोट्स वगैरह आपने जो बनाए, से यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी द प्रिंसिपल मॉडल साइंस कॉलेज। और अब मैंने इसका प्रिंट निकालना है। ठीक है जी। हमने इसका क्या करना है जी, प्रिंट निकालना है। तो कुछ चीजें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो कॉपी पेंसिल अपने पास में रख लें, जिंदगी में कहीं जो काम आए। सबसे पहले स्टूडेंट आपने ये फाइनल करना होता है कि आप जो पेज लगा रहे हैं, ये पेज, ये देखें पेज दो तरह के होते हैं। एक ये जो आपको लॉजिकली नजर आ रहा है, और एक पेज आपने प्रिंटर की ट्रे में डाला हुआ है। यानी ये जो प्रिंटर है इसकी ट्रे में देखें ये पेजेस जो पड़े हुए हैं ना, ये वाले पेजेस, ये एक फिजिकल, इसको मैं कहता हूँ फिजिकल पेज, और ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है ये लॉजिकल पेज है। अब इन दोनों पेजेस का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि पेज की सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए आप फाइल मेन्यू में आके पेज सेटअप में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये पेपर के अंदर आपने डिसाइड करना होता है। लेकिन कंप्यूटर के लिए जो परफेक्ट पेज बनाया गया है वो A4 पेज बनाया गया। लेकिन हमने, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एक पेज के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा लिखें, तो फिर हम लेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, लेटर। तो मैं अभी फिलहाल A4 यूज कर रहा हूं। अब जब आप यहाँ पे A4 रख देते हैं तो फिर आपके प्रिंटर के अंदर भी फिजिकल A4 ही होना चाहिए। ये ना हो कि उसमें आपने लीगल डाला हो, क्योंकि लीगल की लंबाई ज्यादा होती है तो फिर नीचे जो गैप ज्यादा आएगा। ठीक है जी। सो अब आते हैं प्रिंटिंग की तरफ। कोई भी चीज बनने से के बाद आप उसका एक दफा प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। ठीक है जी। और फिर आप इसका प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट की
ये विंडो है जी। इसमें आपने कुछ चीजें डिसाइड करनी है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एक से ज्यादा प्रिंटर इंस्टॉल हो सकते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। अब इस वक्त मेरे इस कंप्यूटर के ऊपर आप देख लें 1 2 3 और 4 और 5 प्रिंटर इंस्टॉल है। कोई मेरे ऑफिस के हैं, कुछ मेरे जो घर के जो प्रिंटर हैं। तो जाहिर आपको पता होगा कि इस वक्त आपका कंप्यूटर किस प्रिंटर से अटैच है, वही प्रिंटर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है जी पेजेस। आपने पेजेस की रेंज कितनी से आपके पास, इमेजिन करें कि आपके पास 100 पेजेस है, ठीक है जी, आपके पास 100 पेजेस है। अगर आप ऑल करेंगे तो क्या होगा, ओके करेंगे 100 के 100 पेजेस का प्रिंट निकाल देगा। करंट पेज में आपका कर्सर जिस पेज के ऊपर होगा वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 बाई 1, टोटल एक पेज है और हम पेज नंबर 1 पे खड़े हैं, हमारा कर्सर। तो जिस पेज के ऊपर आपका कर्सर होगा वो यहाँ लिखा हुआ आएगा 2 3 5, यहाँ लिखा होगा 100 और यहाँ पे आ सकता है आपका लिखा होगा 20। तो इसका मतलब है कि आपका कर्सर 20th पेज के ऊपर है। तो आप करंट पेज करके ओके करेंगे तो जिस पेज पे आप खड़े हैं उसका पेज का प्रिंट निकलेगा। अब आगे है जी पेजेस की रेंज देना। ये भी एक तरीका है स्टूडेंट। आप चाहते हैं कि 100 पेजेस में से सिर्फ 2 से लेके 2 नफी 12, तो ये क्या करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 13वें का प्रिंट निकालेगा। फिर कामा 26 या 25, फिर कामा 78 और फिर कामा 95 से लेके 98। ये सिर्फ 2 से लेके 12, फिर पेज नंबर 25, फिर पेज नंबर 78 और फिर 95 से लेके 98 तक का प्रिंट निकालेगा। ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग की तरफ। प्रॉपर्टीज में आ जाए। ये आप स्पेसिफिकली प्रिंटर की प्रॉपर्टीज को टच कर रहे हैं, यानी फिजिकली उसको कान से पकड़ के उसकी सेटिंग जो करना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं वो है जी प्रिंट क्वालिटी। अभी हमने ये कहा था कि लेजर प्रिंटर की क्वालिटी कितनी होती है जी 1200। कितनी होती है जी 1200 डीपीआई, ठीक है जी। आप इसको कम करके 600 डीपीआई भी कर सकते हैं। क्या होगा, क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी स्याही वो कम खाएगा, प्रिंट ज्यादा निकालेगा। यानी अगर आपकी स्याही में 1200 पे 100 पेजेस निकल रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है 150 पेज निकले। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ही कोई प्रैक्टिस पेज निकाल रहे हैं तो फिर आप हमेशा क्या करें, इकोनॉमिकल मोड ऑन करें। इकोनॉमिकल मोड में क्या होगा कि वो कम से कम स्याही के साथ आपकी प्रिंटिंग करेगा। तो याद रखें जब भी कोई ऐसी चीज जो गैर जरूरी हो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप निकाल रहे हैं, तो उसको इकोनॉमी मोड पे रख के उसका प्रिंट निकालें। स्याही यानी टोनर जो है वो अपनी पाउडर स्याही को कम इस्तेमाल करेगा। अगर आपके नॉर्मल जो है वो 200 प्रिंट निकल रहे हैं तो इकोनॉमी पे हो सकता है 400 प्रिंट निकले, ठीक है जी। फिर ये वाला साइज और वो वाला साइज जो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ भी आप क्योंकि लेटर है इसको A4 कर दें, ठीक है जी। और एक और चीज जो आपको बतानी है वो है फिनिशिंग, ठीक है जी। फिनिशिंग में आप जो है वो पेज जो है वो किस तरह रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं, या किस तरह रखना चाहते हैं, ये मैटर करता है। जब आप उर्दू के सॉफ्टवेयर इन पेज में काम कर रहे होते हैं तब आपको यहाँ से लैंडस्केप करना पड़ता है, तभी जाके लैंडस्केप के ऊपर जो प्रिंट निकलता है। अदरवाइज जो है अगर आपने इसको पोर्ट्रेट रखा हो और वहां पे आप बेशक लैंडस्केप के ऊपर आपने दरखास्त टाइप की हो, प्रिंट सही नहीं निकलता। अमूमन स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर इन पेज में हमने तो लैंडस्केप रखा हुआ है, तो प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट जो पोर्ट्रेट में निकल रहा है। तो देन आपने इसको लैंडस्केप करना होता है। इन पेज में स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ये मस्ट जो करना पड़ता है, तभी जाके आपका प्रिंट जो है वो सही निकलता है। अगर आपने लैंडस्केप में चीज, लैंडस्केप क्या होती है, पोर्ट्रेट आपका सीधा पेज होता है और लैंडस्केप क्या होता है, चौड़ाई के रुख में जो है वो होता है। तो ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो मैंने आपको जो बतानी थी। होप सो आपको ये चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो एज यूजुअल कमेंट्स में आप जो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अपनी राय से भी आगाह करें जो कमेंट्स के अंदर कि आपको आज का ये लेक्चर जो कैसा लगा और आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ या ये चीजें ऑलरेडी आपको जो है वो पता थी। और आने वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर वो इंशाल्लाह केबलिंग के बारे में होगा, नेटवर्क की केबल जो कैसे तैयार की जाती है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।